अस्सलाम वालेकुम। पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल जिस तरह अभी हमारे पास बुक्स के अंदर मौजूद है, ये शुरू से इसी तरह मौजूद नहीं है। बस अभी आप बुक निकाल के देखेंगे तो आपके पास इस तरह का पीरियोडिक टेबल मौजूद है। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, यानी शुरू से हमारे पास इस तरह का मौजूद नहीं था, शुरू में मुख्तलिफ तरीके से बनाए गए। वो सारे के सारे देखेंगे कौन कौन से साइंसदान ने किस किस लिहाज से पीरियोडिक टेबल का बनाया। अब तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास कुछ इस तरह का मौजूद है। अब पीरियोडिक टेबल वर्ड पे गौर करेंगे ना, आपको आधा चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ से तकरीबन तकरीबन मिल जाती है। वर्ड है जी पीरियोडिक टेबल। ये देखो पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड से निकला है। किससे निकला है? पीरियड। अब पीरियड याद रखिए, कहते हैं दौरानिया, दौरानिया को कहते हैं, सही है, एक वक्फे को कहते हैं। और मैं कहूँ जी वक्फे को, किसको कह रहे होते हैं? वक्फे को पीरियड कहते हैं। मतलब क्या मतलब है? एक वक्फा या दौरानिया, कहते हैं एक वक्फे के बाद कोई चीज़ दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाए, उसको पीरियड कहते हैं। मसलन हमारे अमूमन क्लासों में भी होता है जी, ये एक पीरियड खत्म हुआ, इसके बाद क्या हुआ? दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया, दूसरा पीरियड खत्म हुआ, तीसरा पीरियड स्टार्ट हो गया। अब सेम इसी तरह हमारे पास अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल ऐसा टेबल जिसके अंदर एक चीज़ खत्म हो, उसके बाद दोबारा फिर वही चीज़ स्टार्ट होनी शुरू हो जाए, उस चीज़ को हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। सही है। अब पीरियोडिक टेबल हमें असल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें मैक्सिमम आपकी स्टडी जो बेस कर रही थी वो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है। अगर आप एलिमेंट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लें, आप एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम कर लें। मसलन मैं यहाँ पे मालूम करता हूँ ना, ये हमारे पास पहला ग्रुप है, इस तरह ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, और इस तरह ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ लो, सिर्फ पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लो, नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तकरीबन इसी एलिमेंट की तरह की होंगी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा है। सही, यानी सिस्टमेटिक स्टडी को हम पीरियोडिक टेबल का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या कर देता है? हमारे पास असल में सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प करता है। सिस्टमेटिक स्टडी में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, आप एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सपोज कि मैं इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ता हूँ, बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह की होंगी। मतलब आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करोगे, नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी तकरीबन उसी तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी खुसूसन। सही, इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अब जो हमारे पास मौजूद है वो इस तरह का मौजूद है, लेकिन ये शुरू से ही इसी तरह का पीरियोडिक टेबल मौजूद नहीं है। जो सबसे पहला साइंसदान था वो असल में मुसलमान साइंसदान था, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत की, बिल्कुल शुरू किया। उस बंदे का नाम था, अब याद रखते जाइएगा, साइंसदानों का नाम याद रखना है। उस बंदे ने पीरियोडिक टेबल बनाया किस चीज़ को बेस बना के, किस चीज़ को बेस बना के यहाँ पे पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया, है बनाया। अब जो सबसे पहला साइंसदान था वो याद रखिएगा, नाम इसका अल राजी है, अल राजी। अब इस साइंसदान ने, जो याद रखिए बहुत अच्छा कुछ 200-300 साल पहले की बात करेगा, इस साइंसदान ने जितने भी एलिमेंट 10, 12 या 15 एलिमेंट्स जो भी थे उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। किस बुनियाद पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया? अरेंज्ड एलिमेंट्स को तरतीब दी इस बंदे ने अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर एलिमेंट को तरतीब दी। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एलिमेंट तीन तरह के होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। कौन सी तीन टाइप्स हैं? या तो एलिमेंट सॉलिड होंगे, या तो एलिमेंट क्या होंगे? सॉलिड, या फिर लिक्विड होंगे, या फिर एलिमेंट्स गैस हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। इस बंदे ने क्या किया कि सारे जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे, उसने सॉलिड को यहाँ पे इकट्ठे कर दिया, लिक्विड को यहाँ पे, और गैसेस को इसके नीचे इकट्ठे कर दिया। ये था जी इसकी पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सिंपल सा था। क्योंकि उस वक्त तक एलिमेंट भी इतने, अब तो 118 एलिमेंट्स है ना, उस वक्त तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे, इसलिए हमारे पास जो भी 10-15 एलिमेंट्स है उसको इस तरीके से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमारे पास एक नया साइंसदान है, उसका नाम है डुब्रीनियर। नाम याद रखिएगा, पहला हमारे पास साइंसदान है अल राजी, और सेकंड साइंसदान का नाम है डुब्रीनियर।
असल में डुब्रेरियर ने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका दिया था? ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड। अब ट्राइएड क्या होता है? गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड। ट्राइएड, अच्छा ट्राई का मतलब होता है तीन। क्या मतलब होता है? 3। ट्राइएड्स साइंसदान ने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उनको 3-3 ग्रुप्स में तकसीम किया। उसे 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। अब जो 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहा था उसकी खास बात ये थी, जरा गौर कीजिए, मैं कहता हूँ सपोज कीजिए हमारे पास 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप है। मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास ए है, बी है और सी है। मैं कहता हूँ सपोज कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 4 है और इसका हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर है। सपोज एटॉमिक मास है, ये इस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ये इस एलिमेंट का एटॉमिक मास है और ये इस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। अब उसने इस तरीके से 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए कि वो कहता है कि आप साइड वाले, ये 2 साइड वाले एटॉमिक एलिमेंट है ना, इनके एटॉमिक मैसेज की एवरेज ले लो। अच्छा अगर 2 एलिमेंट तो उसकी एवरेज किस तरह लेंगे? दोनों के एटॉमिक मैसेज को जमा करो, 2 पे डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ जाएगी। कहते जी इसकी दोनों की सम करो, 2 + 6 डिवाइड कर 2 पे एवरेज लो, और जो एवरेज आएगी वो आपकी दरमियान वाले एलिमेंट के बराबर आएगी। तो ये दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगी। इस तरह 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अगर मैं सिंपल बात कहूँ, ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज इन सच अ वे दैट द 2 एलिमेंट्स, the average of 2 element या atomic mass, the average of atomic masses of 2 element is equal to the atomic mass of middle element। सही है? दरमियान वाले एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की एवरेज के बराबर होगा। बाकी 2 एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर होता है। इस तरह से 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। बस ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। मैं अगर इसकी एग्जांपल दूँ ना, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 88। कितना होता है? 88। और बैरियम का 137 है, 137। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इन दोनों की एवरेज निकाल लगे। 137 + 40 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास बन जाएगा 7 का 7 आ जाएगा, 7 1 डिवाइड करो 2 पे 88.5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब डुब्रेनियर के ट्राइएड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो था जी न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब इस साइंसदान ने, याद रखिएगा, ऑक्टेव्स का मतलब क्या? आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है जी आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको ऑक्टेट कहते हैं। मतलब ऑक्टेट का वर्ड का मतलब 8 है। ऑक्टेव्स मतलब 8 कोई ना कोई डिजिट इसका लाजमी इस्तेमाल करेगा। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? 8। बस ये बात आपने सिंपल से ही याद रखनी है और जहन में रखनी है। अब न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्या है? इसने ऑक्टेव्स ला दिया था। वो कहता था अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देते हो तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हर 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट की रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी कुछ स्टेटमेंट थी। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर के मुताबिक, टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिपीटेड, दोहराई जाती हैं आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है जी? दोहराई जाती है। मसला मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक, सपोज करते हैं जी सीरीज ये वाली है, मैं कहता हूँ मेरे पास ये A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 G H I J K। अब कहते हैं ये हमारे पास सपोज की सीरीज है।
अब यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसके बाद 8वें एलिमेंट तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होना शुरू कर दे। जिस तरह की प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट की होंगी, सेम प्रॉपर्टीज इस तरह के एलिमेंट की होंगी। जो प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट की होंगी, सेम प्रॉपर्टीज के नीचे वाले एलिमेंट्स की होंगी। और इसने मज़े की बात यह है कि ऑक्टेव्स लॉ को ना मौसीकी के सुरों से तशबीह दी थी, मौसीकी के सुरों से तशबीह दी थी। मतलब उसे कहा था जिस तरह म्यूजिकल नोट्स, इंग्लिश के अंदर कहते हैं म्यूजिकल नोट्स, कहते हैं जिस तरह मौसीकी का सुर 8 होते हैं ना, सेम इसी तरह हमारे पास 8वें सुर के बाद दोबारा फिर पहले सुर पे आ जाता है। मसलन कहते हैं जी सा रे गा मा पा दा नी सा, 8 सुर हैं, 8 सुर के बाद दोबारा फिर पहले सुर पे आ जाते हैं। सेम इसी तरह कहते हैं आपका एलिमेंट पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो, 8वें एलिमेंट के बाद दोबारा फिर वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती है। यह था जी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे अच्छा साइंसदान आया, ये तब फेल हुआ जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। जब तक इसने ये न्यूलैंड ऑक्टेव्स ला दिया, उस वक्त तक ना नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो यहाँ पे नोबल गैसेस को प्ले रखना पड़ा यहाँ पे। अब देखो, अब एलिमेंट मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज किया मैंने एक्स और वाई एलिमेंट रख दिया। अब 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही, अब 9वें एलिमेंट के बाद होनी शुरू हो गई है। चेक करो, 9वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होनी शुरू होगी। अब जब ये वाला मसला आया ना, तो फिर इसका लॉ ख़त्म कर दिया गया। सही है, ये इसके अंदर डिफेक्ट आ गया कि नोबल गैसेस के बाद ये लॉ एप्लीकेबल ना हुआ। इसके बाद जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो था जी मेंडलीव साइंसदान। क्या नाम है इसका? मेंडलीव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या आपका जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब इस बंदे ने ना स्टेटमेंट तकरीबन यही वाली उठाई, बातें यही वाली थी, लेकिन इसने एक बात कही, इसने कहा कि 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। बस उसने चक्कर ही खत्म कर दिया। उसने ये बताया नहीं कि 8वें के बाद होंगी या 9वें के बाद होंगी। वो कहते हैं ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। अगर एलिमेंट को तरतीब दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होती है खसूसियात एलिमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो खसूसियात होती हैं रिपीट, दोहराई जाती हैं, रिपीटेड आफ्टर के बाद, आफ्टर आ स्पेसिफिक इंटरवल। स्पेसिफिक, ये वर्ड इसने एक ऐड किया, स्पेसिफिक इंटरवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सही है। अब इसने कहा कि ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाएंगी। और इसके पीरियोडिक टेबल की सबसे ख़ास बात ये थी, इसने कुछ प्रिडिक्शन की जो बाद में जाके बिल्कुल सही साबित हुई। मतलब इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, अरेंज करने को इस तरह कुछ इसका पीरियोडिक टेबल था, बिल्कुल सिंपल सा इसी तरह का। अब इसने कुछ यहाँ पे पीरियड और ग्रुप बनाए। अब इसने जैसे ये सारे के सारे पीरियड और ग्रुप बना दिए ना, इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छूट गई। मसलन यहाँ भी इसने एलिमेंट ना रखा, यहाँ पे एलिमेंट एक ना रखा, एक एलिमेंट यहाँ पे कोई भी ना आया, एक एलिमेंट सपोज किया यहाँ पे कोई भी ना आया, कुछ जगह खाली रह गई। और उस बंदे ने कहा कि ये जो एलिमेंट मैंने खाली जगह छोड़ी हैं, ये एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। मेंडलीव ने ये प्रिडिक्शन की है कि ये जो एलिमेंट मैं यहाँ पे जगह खाली छोड़ रहा हूँ, ये इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कहते इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही मेंशन कर दिया कि वो एलिमेंट सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, किस तरह के एलिमेंट होंगे। और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, जो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज एलिमेंट की बताई थी वही सेम एज इट निकली थी। अब उसको कैसे पता चला कि इसकी प्रॉपर्टी ये थी? उसने जिस सपोज किया ये एलिमेंट की उसने प्रिडिक्शन की कि ये फ्यूचर के अंदर डिस्कवर होगा। अब उसने ना इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देखा, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देख के उसने ये बता दी कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज भी इन एलिमेंट की तरह की होंगी, इन एलिमेंट की तरह की होंगी। और ये इसके पीरियोडिक टेबल की सबसे अहम बात थी, ये इसके पीरियोडिक टेबल की
सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसने प्रिडिक्शन की कि इन फ्यूचर ये काम होगा और ये वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। लेकिन इसके अंदर कुछ चंद एक खामियाँ रह गई थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। मसलन पीरियोडिक लॉ के अंदर बात मैं करता हूँ जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ये है कि सबसे पहले ये सोल्व ना कर पाया आइसोटोप। देखो इसने किसकी बुनियाद पे एलिमेंट को तरतीब दिया, एटॉमिक मास। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मासेज सेम होते हैं या एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटॉमिक मास होते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। या आपने आइसोटोप पढ़े होंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सही है। अब कहते हैं आपने जो साइंसदान होते हैं जब कोई भी चीज़ देते हैं ना उसको डिफेंड करना पड़ता है। अगर कोई सवाल का तो उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। वो कहते हैं आपने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, आपने ये नहीं बताया कि आपने पीरियोडिक टेबल में कार्बन 12 रखा है, कार्बन 13 रखा है या कार्बन 14 रखा है। अगर आपने कार्बन 12 रखा है, 12, 13 और 14 कहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन अराइज हुआ। अब मुख्तलिफ आइसोटोप थे, मैं कहता हूँ सपोज कि एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ इसी तरह की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 भी होता है। ये प्रोटियम, ड्यूटियम और ये हमारे पास क्या है, ट्रिटियम। अब ये वाले क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि हमारे पास जो आइसोटोप्स के मास हैं ये आपने यहाँ पे किस तरह फिल किए हैं। तो ये आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करोगे, आपने कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रखा है। अगर सपोज कि आपने 12 रखा, 13 और 14 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अरेंजमेंट तो एटॉमिक मास के लिहाज से है ना, तो इनको भी रखो। पहला क्वेश्चन ये राइज हुआ। इसके बाद कुछ मिस अरेंज्ड पेयर थे पीरियोडिक टेबल में, इसके पीरियोडिक टेबल में और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ मिस अरेंज्ड पेयर थे। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पोटाशियम और आर्गोन की। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात बताने लगा हूँ। चले पहले मैं इस बंदे ने किस तरह अरेंज किया, इसने पोटाशियम को पहले रखा और आर्गोन को बाद में रखा, आर्गोन को बाद में रखा, क्योंकि ये किसकी बुनियाद पे एलिमेंट को अरेंज कर रहा था, एटॉमिक मास के। जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखेगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेगा। पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39.23 या इस तरह कुछ है, और इसका जो एटॉमिक मास है ये 39.92 इस तरह समथिंग है। यानी कि इसका बिल्कुल सही था, इसने अपना एटॉमिक मास के हवाले से बिल्कुल सही किया कि जो एटॉमिक मास कम था इसको पहले रखा और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको बाद में रखा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18। अब अकॉर्डिंग टू न्यू पीरियोडिक टेबल इस एलिमेंट को पहले रखा गया है। ये थी मिस अरेंजमेंट पेयर के अंदर। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास पेयर थे जो कि मिस अरेंज किए हुए थे, उसको पहले रखा था उसको बाद में रखा हुआ था। ये चंद एक थी इसके अंदर खामियाँ। सही है। इसके बाद इसको हमने न्यू जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सिर्फ और सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल की चेंजिंग की इनटू सिर्फ एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर पे तरतीब दी। ये था जी हमारे पास पूरा का पूरा बैकग्राउंड। अगर हिस्ट्री देखी जाए पीरियोडिक टेबल की, ये वाली सबसे पहली बात अल-राज़ी के बारे में याद रखिएगा। अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस को अलग-अलग कर दिया। इसके बाद हमारे पास डुब्रेनी रहा है, इसने ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रायड्स के कॉन्सेप्ट में ये था कि इसने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उन ग्रुप के अंदर क्या बात की, कहता है जी जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज होगा। सही। इस तरह कुछ ग्रुप बनाया लेकिन बाकी कुछ एलिमेंट्स इसके अरेंज ना कर पाया। सो ये वाली चीज़ भी फेल होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ गया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, ऑक्टेव्स का कानून दिया। उसने ये कहा कि अगर एलिमेंट को हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दें, अगर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है तो हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। सेम इसी तरह जिस तरह मौसीकी के सुरों के अंदर, ये म्यूजिकल नोट्स के अंदर 8वें सुर के बाद दोबारा फिर पहले सुर पे आ जाते हैं, सेम इसी तरह प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं। और लास्ट वाला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो था जी मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये करेक्शन की, उसने कहा कि खास 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती, एक खास स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन हो रही होती है। बस ये वाली बात इसने थोड़ी सी ऐड की। और लास्ट में हमारे पास इसने पीरियोडिक टेबल में खास बात ये थी कि इसने कुछ जगह खाली छोड़ी। उसने ये प्रिडिक्शन की कि ये एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तक बता दी। सही है। जब वो डिस्कवर हुआ तो वाकई वो जो इसने प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी वैसे ही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियाँ थी। वो ये थी कि ये पहले नंबर पे ये आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन ना कर पाया कि किस तरह इसने अरेंज किया। कहते जी अगर आप कार्बन 12 को रिप्लेस कर रहे हो तो ये हमारे पास 13 और 14 वाला एटॉमिक मास कहाँ पे है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ पेयर ऐसे थे जो मिस अरेंज थे। सही है। जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और तरतीब है, पहले वाले मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में और तरतीब थी। ये था जी हमारे पास हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंडलीफ, सॉरी
पीरियोडिक टेबल, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।